सो गैस, क्लोज टेस्ट का ये एक बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के लिए फ्रॉम किरण इंग्लिश 16,950। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था बहुत पहले कि इसका कंप्लीट क्लोज टेस्ट सेशन हम लोगों ने चला रखा है। आज उसी का ही आपका डे 70 है। यस, क्लोज टेस्ट को कैसे सोल्व करना है, ट्रिक से, चुटकियों में, और वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, आप लोग ज़रा समझें। और ये कंप्लीट एक प्लेलिस्ट है बच्चों क्लोज टेस्ट की, जिसमें लगभग आपके 150 प्लस क्लोज टेस्ट रहने वाले हैं, सारे के सारे जो भी इसके अंदर रहेंगे। अभी ये आपका डे 70 है। हम लोग इसके अंदर डेली कुछ ना कुछ वीडियोस ऐड करते रहते हैं। यस, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए, किस तरह से आप लोग 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं, इस बारे में बातचीत होगी और तरीका क्या रहेगा करने का, उसको फॉलो करेंगे। देखिए गाइस, ये जो क्लोज टेस्ट हमारे सामने है, ये क्लोज टेस्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 686 से 695 तक, 686 से 695 तक, यानी कि 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट हमारे पास सोल्व रहेगा। हालांकि इसमें 5 मार्क्स के 2 क्लोज टेस्ट हम लोग करवाने वाले हैं। ओके गाइस, अब देखिए क्लोज टेस्ट को जब आप करते हैं तो आपका क्या माइंड सेट रहना चाहिए, ध्यान रखें। सबसे पहले आप लोग क्लोज टेस्ट को पूरा का पूरा रीड कर लें। ये दो चीज़ें ध्यान रखें, हमेशा फुल्ली आपको रीड कर लेना है। रीड करने से आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। पहला तो ये कि आपको स्टोरी का टेंस पता चल जाएगा कि स्टोरी का टेंस क्या चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। दूसरा, आपका स्टोरी का बेस पता चल जाएगा, स्टोरी किस बेस पे है। इन 2 चीज़ों से पता चलने से आप लोग बहुत सारे काम अपने साथ बना सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ हम लोग आज सोल्व करेंगे क्लोज टेस्ट को। साथ ही साथ गाइस कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको देता चला जाऊँगा। जैसे कि हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर एक ही ऑप्शंस के अंदर, यानी कि कभी भी ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई ऑप्शन एक, जैसे कि 2 ऑप्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स आ जाएं, तो वो कभी भी आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। और अगर 2 ऑप्शन एक दूसरे के एंटोनिम्स आ जाएं, तो उन्हीं में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। ये एक छोटी सी ट्रिक आप हमेशा ध्यान रखें। अगर 2 एंटोनिम्स आ जाएं तो उन्हीं में से कोई आंसर होगा, 2 सिनोनिम्स आ जाएं तो उनमें से कोई भी आंसर आपका नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखें। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को। 70-year-old बेपाक गिलांग sat in his favorite rocking chair in his डैश विला। इन हिज डैश विला, अपने एक डैश विला में बैठा हुआ था वो। ही वॉज स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना, एट द इवनिंग स्काई डैश डैश द ओपन विंडो, खुली खिड़की से। इट वॉज ऑलरेडी डैश एंड इट वॉज वेरी विंडी। ही डैश द डार्क क्लाउड्स एंड फेल्ट अ लिटिल डैश टुडे, ही रिफ्लेक्टेड। अगर आप देख रहे होंगे तो स्टोरी चल रही है, कहानी एक व्यक्ति की जो कि 70 साल का है, जो कि अपने खुद के एक विला यानी कि बहुत बड़े घर में बैठा हुआ है। और स्टोरी चल रही है 5वें या सेकंड होम आ गई है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है वोज आ गया है, यहाँ वोज आ गया है, यहाँ सेकंड होम आ गई है, यहाँ आपका सेकंड होम आ गई है, यानी कि स्टोरी चल रही है मेरी ये पास्ट में। तो ये 2 काम मेरे लिए आसान हो गए हैं। अब जैसे कि पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि 70-year-old बेपाक गिलांग सेट इन हिज फेवरेट रॉकिंग चेयर इन हिज डैश विला, इन हिज डैश विला। अब विला है उसका, तो किस तरह का होगा? पहला है, देखिए पहली बात तो है कि विला हमारा नाउन है। अगर ये नाउन है तो इससे पहले कोई एडजेक्टिव चाहिए। यस, क्या चाहिए कुछ से पहले? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव देखिए यहाँ से, यहाँ पर स्पेसिफिक, स्प्रेडिंग, स्पाइरल, स्पेसियस। अब आपको समझना होगा, स्पेसिफिक का मतलब होता है गैस खास। स्पेसिफिक यानी कि खास या विशेष। अगला है हमारे पास स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग मतलब फैला हुआ। अगला है स्पाइरल यानी कि घुमावदार, ऐसे। और स्पेसियस मतलब जिसमें बहुत जगह हो, यानी कि बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, विशाल। तो कैसे यहाँ आपका आंसर हो जाएगा स्पेसियस ही। तो बैठा हुआ था अपने एक स्पेसियस विला में, स्पेसियस विला में बैठा हुआ था। ही वॉज स्टेयरिंग, स्टेयर मतलब होता है घूरना, देखना, टकटकी लगा देखना। एट द इवनिंग स्काई डैश द ओपन विंडो, वो देख रहा था इवनिंग के स्काई को, डैश द ओपन विंडो। अब ओपन विंडो से यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है से की। विद का मतलब होता है साथ, अमंग का मतलब भी होता है बीच, बिटवीन मतलब भी बीच, थ्रू मतलब से। तो भैया कहाँ देख रहा था वो? थ्रू ओपन विंडो, खुली खिड़की में से वो देख रहा था, जो कि एक प्रीपोजिशन है। खूब अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट।
इट वॉज ऑलरेडी डैश एंड इट वॉज वेरी विंडी। अब यहाँ ध्यान देना गैस, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इट वॉज ऑलरेडी डैश एंड इट वॉज वेरी विंडी। अब यहाँ पर देख रहा हूँ कि एंड आ गया है, एंड के बाद वाला सेंटेंस हमारा पूरा सब्जेक्ट पास्ट फॉर्म और एक नेचर की कंडीशन बताई गई है। एंड से पहले भी आप नेचर की कंडीशन बताएंगे, इट वॉज ऑलरेडी डैश, इट वॉज ऑलरेडी डस्क, नून, मॉर्निंग, डान। तो गैस क्या हो चुका था, इट वॉज ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, डस्क और डान, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। यस, मॉर्निंग का अपोजिट होता है इवनिंग, नून नहीं होता है। यस, नून का होता है मिडनाइट। तो ये तो कम से कम दोनों बाहर हुए रहे इससे। अब बचता आपके पास डस्क और डान। डस्क बोलते हैं शाम के समय को, डान बोलते हैं प्रातःकाल को, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इट वॉज ऑलरेडी डस्क यानी कि अंधेरा हो चुका था, ये कहना चाह रहा है, वो शाम हो चुकी थी। एंड इट वॉज वेरी विंडी, और बहुत हवा चल रही थी। ही डैश द डार्क क्लाउड्स एंड फेल्ट। अब यहाँ ध्यान देना, एंड आ गया है। हमने क्या बताया अब आपको कि एंड, बट, और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहता है सेम। ही डैश द डार्क क्लाउड्स एंड फेल्ट अ लिटिल डैश। एंड के बता रही सेकंड फॉर्म, तो एंड से पहले भी आपके आगे यहाँ पर सेकंड फॉर्म। ही डैश ग्लैंस, झलक, पीर ध्यान से देखना, स्टेयर माने घूरना, ऑब्जर्व माने ध्यान देना। अब जरा ध्यान देना, अगर यहाँ पर स्टेयर में लगाता भी, ही डैश अगर स्टेयर में लगाऊँ यहाँ पर मैं, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो मेरे पास है, इसके साथ आपका था एट फिक्स, जो कि यहाँ पर नहीं है। यस, तो यहाँ पर स्टेयर तो कम से कम नहीं आएगा। ग्लैंस होता है सिर्फ एक झलक, हल्का सा देखना, बस एकदम से हटा लेना। यस, तो बड़ी तेज़ी से देखना, ये भी नहीं आएगा। अगला है पीर और ऑब्जर्व। पीर बोलते हैं ध्यान से देखने को, समीप से देखने को, जबकि आसमान से दूर है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑब्जर्व। क्या जाएगा यहाँ पर आपका ऑब्जर्व, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। ही ऑब्जर्व्ड द डार्क क्लाउड्स एंड फेल्ट अ लिटिल डैश, एंड फेल्ट अ लिटिल डैश, छोटा सा डैश हुआ। कैसा, पेंसिव, चिंतित, विचार मग्न, इनोसेंट निर्दोष, जिसने कोई कांड ना किया हो, अटेंटिव सावधान, डिलाइटेड आनंद में। तो पेंसिव यानी कि विचार मग्न हुआ। क्या हुआ वो, विचार मग्न। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, ये था आपका पहला क्लोज टेस्ट। दूसरा क्लोज टेस्ट इसी में ही आपका साथ में ये रहा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी। जितने भी टूरिस्ट हैं भूटान से लेके जाते हैं हनी, स्पेशली पुतका हनी, एंटीबायोटिक हनी, प्रोड्यूस डैश मालीपोना बीज, स्टिंगलेस बीज, ये बिना डंक वाली मधुमक्खी होती है। ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज, ये ब्रीड पाई जाती है प्रोटेक्टेड एरिया में से 700 से 1500 मीटर के समुद्री लेवल से ऊपर। ड्यू डैश देयर स्मॉल साइज, देखिए यहाँ पर 693 की अगर मैं बात करूँ तो ये एक फ्री के नंबर हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा ड्यू टू, क्या हो जाएगा आपका ड्यू टू। और गैस अगर 5 मार्क्स वाला आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको एक आंसर यहाँ पे फ्री में पता चल जाए तो आपके बल्ले बल्ले है। यस, जैसे कि नेक्स्ट भी अगर देखा जाए तो मुझे प्रोटेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका लार्जर। लार्जर क्या हमारी एक कंपैरेटिव डिग्री, क्या है ये कंपैरेटिव डिग्री हमें क्या आता है हमेशा देन, तो ये रहा आपका देन। ये 2 नंबर फ्री के हैं। यस, इन पर आपको कोई विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इस तरह से आपको नंबर एग्जाम में कैच हो जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए आप लोग आराम से। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँ गैस, जिस तरह से हम लोग ये क्लोज टेस्ट करा रहे हैं आपको, ये क्लोज टेस्ट जो है पूरा भूटान की कहानी के ऊपर डिपेंड है, हनी बीज के ऊपर डिपेंड है, किससे वहाँ पर मधुमक्खियों का शहद वगैरह निकलता है, लोग ले जाते हैं। और इस तरह से पूरी कंप्लीट सीरीज बनाई गई है, जिसका बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा गया है। यस, 199 रुपीज़ का चार्ज है पूरा कंप्लीट क्लोज टेस्ट किरण बुक से, जिसमें लगभग आपकी 150 से ऊपर रहेंगी वीडियोस और लगभग इसके अंदर रहेंगे 1795 क्वेश्चंस। और गैस साथ में इसके अंदर क्लोज टेस्ट रहेंगे कम से कम 350-400 क्लोज टेस्ट इसके अंदर रहने वाले हैं, जो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यस, फिलहाल अगर आप लोग इसको बाय करते हैं बिफोर टीचर्स डे यानी कि 5 सितंबर से पहले तो ये आपको मिल जाएगा 149 रुपीज़ में। ओके गैस, चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट पर। व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम द भूटान इज प्योर हनी, स्पेशली पुतका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस डैश मेलिपोना। प्रोड्यूस्ड थर्ड फॉर्म आ रही है ना, थर्ड फॉर्म के समय क्या चाहिए आपको यहाँ पर बाय, प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी नंबर फ्री के हैं। बाय मेलिपोना बीज, स्टिंगलेस बीज, अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज डैश, ये सही है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से गैस,
वैसे तो ये ऑप्शन देखा जाए तो मेरी रैम ऑप्शन गलत है, ये बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। यस, या फिर सवाल गलत है अगर देखा जाए तो। क्यों गलत है ज़रा ये भी बता दूँ आपको, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे डैश, यहाँ दिखाई दे रहा है डैश 700 to 1500 मीटर। क्या है गैस, जब 2 आता है तो फ्रॉम और टू का पेड़ चलता है, ऑप्शन में फ्रॉम कहीं है नहीं, या फिर बिटवीन एंड का जोड़ा चलता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्रॉम के साथ एंड लगा दें और बिटवीन के साथ टू लगा दें, लेकिन यहाँ मजबूरन मुझे लगाना होगा क्योंकि ऑप्शन में फ्रॉम है नहीं और इसके अलावा कोई ऑप्शन लगा नहीं सकता मैं। तो अब आपके पास मजबूरी बचती है बिटवीन 700 to 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। ड्यू टू इसका फिक्स हो चुका था, देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिशन देन, यहाँ पे फिक्स हो चुका था देन आएगा। रेगुलर हनी बीज इट हैज़ अ टेंगी सोर टेस्ट एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट, कैन डैश काम स्पेसिफाई सूथ, गैस सूथ बोलते हैं आराम देने को, इसको बोलते हैं आराम देना। ओके चलिए गैस, तो यहाँ ये 2 क्लोटेस आपके होते हैं पूरे। और गैस इसी तरह से और क्लोटेस करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बाय करने के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिस पर हमें कर सकते हैं 6396327120 पर व्हाट्सएप। फिर चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।